बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो फाइल मेन्यू में जो बाकी कमांड रह गए थे आज उनको पढ़ लेते हैं। उनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इधर हीडर भी लगा लेते हैं। DIT कोर्स उर्दू ज़ुबान में। तो उसके लिए आपने इंसर्ट में आके टेक्स्ट बॉक्स उठाना है और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। फिर हम इसको राइट अलाइन कर लेंगे, Ctrl+R। साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और उर्दू ज़ुबान में कर लीजिए इसको। मैंने लिखा DIT कोर्स उर्दू ज़ुबान में। अच्छा, इसको Ctrl+E सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप बड़ा छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, मज़ीद बड़ा करना है तो मज़ीद बड़ा कर लें। DIT कोर्स उर्दू ज़ुबान में। तो ये चलो हमारी हेडिंग हो गई। अब इसी से अगर आपने ये बॉर्डर हटाना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स के डायलॉग बॉक्स में इसको आप नो लाइन करें, नो लाइन। ओके, तो ये अब हट गया है। इसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो कलर भी चेंज करें। कलर मैंने रेड कर दिया। बोल्ड करना चाहते हो तो Ctrl+B बोल्ड करें। अच्छा, DIT कोर्स उर्दू ज़ुबान में। मज़ीद अगर हम इसको बड़ा करें तो ताकि हाईलाइट बड़ा नज़र आए, DIT कोर्स उर्दू ज़ुबान में। अच्छा, और फाइल मेन्यू को हम पढ़ रहे हैं। तो फाइल मेन्यू में हमने जो कमांड पढ़े थे वो ये सारे थे। सेव एज़ तक हम आ गए थे। असल में जब आप फाइल मेन्यू को देखो तो न्यू, ओपन और जो क्लोज़ है, तो यहाँ पे आपको ये जो डिवाइडर नज़र आ रहा है ना, इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एक पैनल है। इस पैनल के अंदर 3 कमांड आपको नज़र आ रहे हैं, न्यू, ओपन और क्लोज़। फिर इस डिवाइडर के बाद दूसरा एक पैनल शुरू होता है जिसमें सेव, सेव एज़ अ वेब पेज और फाइल सर्च है। तो फाइल सर्च और सेव एज़ अ वेब पेज और सेव एज़ इसको हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अलबत्ता इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं लिखी, वो भी लिख दूंगा अभी कंट्रोल के साथ और आल्ट के साथ। तो चलो लिख देते हैं। टैब दबाइए ताकि एक नया रो आ जाए यहाँ पे। सेव एज अ वेब पेज, सेव एज अ वेब पेज। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप सेव एज अ वेब पेज को देखो फाइल मेन्यू के अंदर, तो जी के अंदर अंडरलाइन है। मतलब ये है कि जब आप फाइल मेन्यू को ओपन कर लेते हो तो जी इसकी शॉर्टकट की है। तो Alt + F + G, Alt F G। तो क्या मतलब ये सेव एज अ वेब पेज हो जाएगा। अगर आने वाले टाइम में आपने इसको वेब पेज के ऊपर अपलोड करना है या इंटरनेट के लिए इसको यूज़ करना है किसी वेब पेज में, तो वेब पेज के लिए भी आप इसको सेव कर सकते हो। मैं ज़रा ये भी कलर कर दूँ जो पैनल मैंने आपको अभी बता दिए कि ये न्यू, ओपन और क्लोज़ ये एक पैनल में है। तो इसको मैं एक कलर देता हूँ, ग्रीन कलर दे दिया और बोल्ड भी कर दिया साथ में। ये एक पैनल में है। हाँ, इसमें एक जो कमांड है आपका ये वाला, ये होम रिबन के अंदर नहीं होता। ये मैंने आपको न्यू पेज का बताया था, कंट्रोल एंटर के बारे में। कंट्रोल एंटर करें तो नया पेज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सेव एज अ वेब पेज और एक है फाइल सर्च। तो फाइल सर्च भी इसी के अंदर है, फाइल सर्च। और ये मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर लेक्चर लिए, आप ज़रा देख लीजिएगा उसको। फाइल सर्च के लिए जो शॉर्टकट की यहाँ पे है वो है H। इसका मतलब ये है कि Alt + F + H। अच्छा,
ये जो वेब पेज होता है ना, इसकी सेव एज अ वेब पेज अगर आप करोगे तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ नहीं है अवेलेबल, तो आपने ख़ुद से बनानी पड़ती है। सर्च के लिए हम देख लेंगे। तो सेव एज अ वेब पेज, चलो ये कर लेते हैं, पहले इसको एज अ वेब पेज सेव कर लेते हैं, फिर दोबारा ओपन करेंगे। लेकिन इस टाइम पे अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो इस टाइम पे भी मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2-3 एक और भी मैंने आपको शॉर्टकट की लिखे थे जो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे सेव के। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो शॉर्टकट की है ना, आप ज़रा यहाँ पे आइए टूल बार में, कस्टमाइज़ में, कीबोर्ड में, और सेव को क्लिक करें। यहाँ पे वो सारी शॉर्टकट कीज़ आपको नज़र आ जाएंगी। सेव को, फाइल सेव, तो शिफ्ट प्लस F12, आल्ट शिफ्ट प्लस F2, आल्ट शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F12, एक है शिफ्ट, शिफ्ट प्लस F12, और एक है यहाँ पे आल्ट के साथ आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। तो अगर मैं ये आल्ट शिफ्ट प्लस F2 क्लिक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला फाइल हमारे जो फाइल मेन्यू है उसके साथ सेव हो जाएगा। आल्ट शिफ्ट प्लस F2, आल्ट शिफ्ट प्लस F2 सेव हो गया। इसी तरह शिफ्ट F12 से भी आप इसको सेव कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं कोई चेंजेस लेकर आता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, DF लिख दिया, इसको मैंने सेव करना है उस फाइल के साथ शिफ्ट F12, तो ये भी सेव हो गया। अब अगर इस फाइल को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ तो देखिए कंप्यूटर ने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मैंने सेव किया था सारे जो भी मैं चेंजेस लेकर आया तो उसको मैंने सेव किया था। दोबारा उसको ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। तो साथ में आप ये 2 शॉर्टकट कीज़ भी याद रखिएगा। और ये मैंने कहाँ से आपको दिखा दिए, टूल बार में आके मैंने कस्टमाइज़ में आके कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, फाइल सेव के ऊपर क्लिक किया, और मैंने वहाँ पे देखा तो जो फाइल सेव की शिफ्ट प्लस F12, आल्ट शिफ्ट प्लस F2, तो ये है। अच्छा, इसके लिए जो सेव एज अ वेब पेज है ना, इसके लिए आप इस तरह करें कि कंट्रोल के साथ इसकी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप वहाँ पे चले भी जाते हो ना, व्यू में, टूल बार में, और कस्टमाइज़ में, और कीबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लेते हो और सेव एज अ वेब पेज को आप क्लिक कर लेते हो, यहाँ पे आपने सर्च करना पड़ता है। तो सेव एज अ वेब पेज, ये रहा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब इसके लिए कोई भी कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की नहीं है। तो चलो हम बना लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और 7, कंट्रोल शिफ्ट होम, ये तो असाइन है, तो कंट्रोल शिफ्ट 1 इंट कर दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट इंट, ये भी असाइन है। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट 9, कंट्रोल अनअसाइन जो हो ना, कंट्रोल आल्ट 1। अच्छा, मैंने क्या किया, आल्ट कंट्रोल प्लस न्यूमेरिक पैड जो है ना, वहाँ से मैंने 1 प्रेस किया हुआ है। तो आल्ट कंट्रोल प्लस 1, जो नंबर्स होते हैं ना कीबोर्ड के राइट साइड पे, वहाँ से आपने जो न्यूमेरिक पैड होता है वहाँ से मैंने 1 प्रेस किया है, और आल्ट और कंट्रोल को। तो ये एक शॉर्टकट की मैंने बना ली सेव एज अ वेब पेज के लिए, आल्ट कंट्रोल प्लस ये वाली। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि मैंने एक शॉर्टकट की बनाई है आल्ट, लेकिन ये मैंने बनाई है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो सेव एज अ वेब पेज हो जाएगा। पहले ये वाला कर लेते हैं, आल्ट FG, तो आल्ट FG, तो आप देख सकते हो कि ये सेव एज अ वेब पेज, सिंगल फाइल वेब पेज। इसमें मज़ीद और भी ऑप्शन है, डिटेल में क्लास लेंगे इसके ऊपर, लेकिन मैं अब इसको
एज अ वेब पेज सेव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसका नाम जो है ना मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया वेब पेज फाइल मेन्यू, ये नेम मैंने असाइन कर दिया और सेव कर लिया, कंटिन्यू कर लिया। डॉक्यूमेंट्स वर्जन विल बी लास्ट, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर की साइड पे आप देख सकते हो कि कुछ मिसिंग है। तो ये तो जब आप वेब पेज के लिए सेव करोगे तो उसमें इस तरह के चेंजेस आएंगे। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने सेव किया था वेब पेज फाइल मेन्यू, ये रहा। तो अब इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ तो आप इसको वेब पेज मतलब इंटरनेट ब्राउज़र के जो है उसके अंदर आप इसको देख सकते हो। चलो ये ओपन हो जाएगा। और हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं, फाइल मेन्यू को, जो कि DOC का फ़ाइल है। तो ये तरीका है कि अगर आप इसको वेब पेज के लिए सेव करना चाहते हो तो वेब पेज के लिए भी आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, ये रहा। अब ये इंटरनेट ब्राउज़र जो है UC ब्राउज़र में या कोई किसी दूसरे ब्राउज़र में आपको नज़र आ रहा है, तो भाई इसको सेव करने से पहले इंटरनेट में आपको ये, अगर आप एज अ वेब पेज इसको सेव करते हो तो कुछ इस तरह नज़र आएगा। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है फाइल मेन्यू में कि भाई मुझे दिखाओ, यहाँ पे है वेब पेज प्रीव्यू। अगर सेव एज अ वेब पेज हम करेंगे तो उससे पहले आप वेब पेज प्रीव्यू ज़रूर देखा करें। जिस तरह के प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ना, इसी तरह आप वेब पेज एज अ वेब पेज इसको सेव करने से पहले इसका वेब पेज प्रीव्यू ज़रूर देखिए। तो वेब पेज प्रीव्यू इसका क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। ये होगा जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें जो इशू होगा वो आप हल कर ले, क्लियर कर ले उसको, और फिर सेव एज अ वेब पेज कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेव एज अ वेब पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की बनाई थी, Alt Control Alt था, लेकिन ये हमने खुद से बनाई है, और कंट्रोल था और +1 था। तो इसको अगर हम कर लेते हैं दोबारा, सेव एज अ वेब पेज करना चाहते हैं Alt Control 1, तो ये रहा सेव एज अ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेब पेज के लिए आप इसको सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सेकंड वाले पैनल में, आप इस बात को भी याद रखिए कि सबसे पहला जो पोर्शन है ये पैनल, यहाँ पे फिर डिवाइडर है, इसके बाद सेव एज अ वेब पेज और फाइल सर्च की बारी आती है। तो इसको, ये दूसरा पैनल है। हर मेन्यू के अंदर इस तरह के पैनल्स होते हैं, हर मेन्यू के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो है वो नॉर्मल और वेब लेआउट और प्रिंट और रीडिंग, और ये एक पैनल है। फिर दूसरे पैनल में ये डिवाइडर है, फिर दूसरे पैनल में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगे, और यहाँ पे भी इसको भी हम ये जो डिवाइडर हमारा है इसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंजेस लेकर आ सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। अच्छा, फाइल सर्च के लिए शॉर्टकट की Alt F H है, और व्यू में जाके टूल बार में जाके आपने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करना है, फिर कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे फाइल सर्च को आपने सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, फाइल ओपन, यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया, फाइल क्लोज, फाइल फाइंड, न्यू, ओपन, पेज सेटअप, फ्रंट प्रीव्यू, फाइल सेव ऑल, सेव एज अ वेब पेज, फाइल सेव वर्जन, फाइल टेम्पलेट, वेब पेज प्रीव्यू। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये नज़र नहीं आया, अलबत्ता आप ऑल कमांड में जाके उधर से भी ऐड कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो फाइल सर्च के लिए अभी जो हमारी शॉर्टकट की है Alt F H, ठीक है। तो आप क्या करें, Alt F और H को क्लिक करें। तो यहाँ पे वो मैंने आपको सारी ये कहानी सुनाई थी कि ये बात मैंने आपको बताई थी कि एडवांस सर्च में आपने क्या सर्च करना है, मतलब
ये उस क्लास को देखिए जो सर्च है, फाइल सर्च के बारे में जो क्लास है उसके अंदर आप इसको ज़रा देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस लोकेशन में आपने इसको ढूंढना है और फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या ऑफिस का फाइल होगा या किसी में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, फाइल सर्च के बाद हमारा जो नया कमांड है वो है, बल्कि यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। ये जो परमिशन है या वर्जन है, छोटी छोटी कमांड है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। परमिशन, और इसकी जो शॉर्टकट की है ना, तो जब आप फाइल के अंदर आते हो तो यहाँ पे M अंडरलाइन है, तो इसका मतलब ये है Alt प्लस F प्लस M, मतलब फॉर्मेशन के लिए अगर आपने M के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, Alt F और M, देखिए हम वहाँ पे आ गए। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये आप किसी को अलाउ करते हो, किसी को नहीं अलाउ करते कि कौन मेरा फाइल देखेगा कौन नहीं देखेगा, तो इसको आप कर सकते हो। वर्जन के लिए हमारे साथ क्या है, R, वर्जन के लिए क्या है, R। आप इसको ज़रा देखिए, इस वाले पैनल के अंदर मौजूद है, VERSION। R उठाया हुआ है, तो Alt प्लस F प्लस R वर्जन। मतलब ये कि इसके ऊपर आपने कुछ और भी लिखना है, फॉर एग्जांपल डेट, कौन सी डेट में ये फाइल बना था, और ये इसका वर्जन क्या है, अपडेटेड वर्जन है, पहले मतलब एक लेटर है या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी है, उसका कौन सा वर्जन है। मतलब एक एप्लीकेशन या एक किताब का एक, मतलब उसमें आप चेंजेस लेकर आए और उसका एक दूसरा नाम देना चाहते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपका एक किताब पड़ा हुआ है, एक किताब एक उसका एक वर्जन है, फिर उसका दूसरा वर्जन, इस तरह आप कर सकते हो एक टॉपिक के ऊपर, या तो इस तरह आप उसके ऊपर अपने कमेंट्स वगैरह डाल सकते हो। परमिशन तो आपने किसी को एक्सेस करना है, एक्सेस देनी है, किसी को नहीं देना। और फाइल सर्च आपने तलाश करना है ना, यहाँ पे आपने सर्च करना है। लेकिन ये जो सर्च होता है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्च और इसकी सर्च में थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि यहाँ पे तो हम इंटरनल बॉडी में अगर कुछ हो ना, उसको भी सर्च कर सकते हैं और एक्सेस देना या नहीं देना। अच्छा, डेट और कमेंट्स वगैरह यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वर्जन को ज़रा देख लेते हैं। Alt F R कर लेते हैं, Alt F और R। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अननोन एक जावेद इकबाल कुछ, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई हुए हैं, 12/26/2020 और 12/25/2020। इस फाइल को मैंने पहले बनाया था, उसके फिर चेंजेस किए। ठीक है, अगर इसके अंदर आप मज़ीद व्यू कमेंट्स अगर देखना चाहते हो तो ऑटोमेटिक वर्जन ये कमेंट्स है। सेव नाउ अगर करना चाहते हो, यहाँ पे मैं एक अभी अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहता हूँ कि दिस इज़ फॉर फाइल मेन्यू। ठीक है, ये है फाइल मेन्यू के लिए है। यहाँ आप लिख लीजिए इंफॉर्मेशन या बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिक है, फिर एडवांस जाएंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू की शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी है। डेट भी ऊपर लिखा हुआ है, टाइम भी लिखा होता है, और जो सेव्ड बाय लिखा होता है, जो कंप्यूटर जिसके नाम पे रजिस्टर होता है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप दोबारा जाके इस फाइल को अगर सेव करूँ, Ctrl W से इसको क्लोज़ करूँ और Ctrl O से इसको ओपन करूँ। ठीक है, फाइल मेन्यू, फाइनल फाइल मेन्यू। ठीक है, तो ये जब आप वहाँ पे चले जाते हो, फाइल में माउस से कर रहा हूँ, अभी वर्जन में आ जाते हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं ज़रा उसको व्यू कर लेता हूँ। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल मेन्यू। मज़ीद भी आगे जाके आप कमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, डेट्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं, टाइम मौजूद होता है, सेव्ड बाय मौजूद होता है, कमेंट्स मौजूद है, ऑटोमेटिकली सेव्ड वर्जन ऑन क्लोज। जब मैं क्लोज़ करूँ तो ऑटोमेटिकली भी
तो ये सारे ऑटोमेटिकली उठाए हुए हैं ना, 25 तारीख और यहाँ पे 26 और ये, ठीक है। तो आप इसको अगर नया मज़ीद लेना चाहते हो तो सेव नाउ के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे कुछ और कमेंट्स अगर आपने लिखना है तो लिख के, तो ये भी डिटेल में समझाने की चीज़ है। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, मतलब पहले फाइल मेन्यू के, और वेब पेज प्रीव्यू भी आप ज़रा कर लें, ये भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसकी जो शॉर्टकट की बनेगी वो बी होगी, Alt F B। तो ज़रा मैं एक और कॉलम उठा लेता हूँ, वेब पेज प्रीव्यू, वेब पेज प्रीव्यू को अगर आप देखें तो यहाँ पे बी अंडरलाइन है, वेब पेज प्रीव्यू बी अंडरलाइन है, तो Alt प्लस F प्लस B, ठीक है, टू प्रीव्यू, to view your file, your document before saving it for web page। वेब पेज एज अ वेब पेज सेव करने से पहले आप इसको अगर देखना चाहते हो तो Alt F B, तो क्या करेंगे Alt F और B, तो ये रहा। अगर मैं इसको एज अ वेब पेज सेव करना चाहता हूँ तो उसका लुक, उसका व्यू कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। इंटरनेट के ऊपर मैंने इसको अपलोड करना है, फिर इसमें जाके इसके कोड सोर्स वगैरह आप अगर देखना चाहते हो, व्यू सोर्स, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। फिर चेंजेस अगर आपको ये ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ हैं, इसको नीचे करना है, फिर यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, मैं ये आपको इंशाल्लाह बाद में समझा दूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, क्लोज ये पहले पैनल में था, सेव एज अ वेब पेज, फाइल सर्च ये दूसरे पैनल में था, परमिशन और वर्जन ये हमारे तीसरे पैनल में था, और चौथे पैनल में सिर्फ वेब पेज प्रीव्यू है। आने वाला जो हमारा पैनल है पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट है। फिर सेंड टू और प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहरहाल मैं दोबारा भी पढ़ा दूँगा, तो थोड़ा सा काम रह जाता है। यहाँ पे पेज सेटअप मैं यहाँ पे आपको एक मरतबा ये पढ़ाऊँगा, फिर हर एक कमांड को डिटेल में इंशाल्लाह अलग अलग, मतलब पेज सेटअप एक लंबी कहानी है तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह फाइल सर्च एक लंबी कहानी थी, मैंने एक अलग लेक्चर इसके ऊपर लिया है। सेव एज अ वेब पेज इसके अंदर भी एक अलग कहानी है, तो ये, लेकिन जो फाइल मेन्यू में बेसिक ओवरव्यू था इसका वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, देखोगे तो हम आपके लिए इंशाल्लाह इस तरह बनाएंगे। और 2003 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में है, DIT का जो कोर्स है, तो इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने के बाद हम 2007 को शुरू करेंगे। सेव इज़ अ वेब पेज, और ये जो हमारा था ये दूसरे वाले पैनल में था, तो इसको भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चाहे तो आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर ले, ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया। और इसी तरह ये जो था परमिशन और वर्जन ये एक और पैनल में था। तो इसका मकसद ये है आप लोगों का ये करना कि ये जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट है ना, ये भी आपको समझ में आ जाए कि फाइल मेन्यू में पहला पैनल, व्हाट इज़ पैनल? पैनल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड कमांड्स। सो ये जो रिबन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर पैनल अलग होता है, इसके अंदर पैनल, इसको हम कहेंगे ये एक पैनल है, ये डिवाइडर है, फिर दूसरा पैनल है, फिर ये डिवाइडर है, फिर तीसरा पैनल है, फिर ये डिवाइडर है, फिर चौथा पैनल है, फिर ये डिवाइडर है, और फिर पांचवा पैनल है हमारा। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चन अगर कुछ आपने पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।